आप लोग चिंता मत कीजिए। हनुमान की सहायता से हमें प्रवाल द्वीप पर अपने अंडों के लिए वैशाल्यकरणी पुष्प का रस मिल जाएगा और हम शीघ्र ही लौटेंगे। प्रणाम आचार्य जी। ये बाली तो एकमात्र मेरे अस्त्र है और अभी मैं अपने अस्त्र को धार दे रहा हूं, जिससे मैं उस वानर बालक को समाप्त करूंगा। युगों युगों तक हमारा राज रहेगा। सागर के उस पार एक छत्र आपका राज और इस पार आपके मित्र यानी कि मेरा। यदि आप उस वानर बालक के समान उड़ना चाहते हैं तो महानतम वाली आपका प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। और कौन देगा मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण? खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज, और ऋषि कुंभज तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रवाल द्वीप जाना होगा। और जिस दिन मेरे अस्त्र ने यह कार्य कर दिया तो उसके पश्चात महादेव की सौगंध मैं उसका भी अंत कर दूंगा, क्योंकि रावण कालने में जाओ, उस वानर बालक को रोको। रावण स्वार्थवश वाली का साथ दे रहा था और हनुमान निस्वार्थ भाव से सबके कष्ट हरने के लिए प्रयासरत थे। रावण और वाली का मिलन अधर्म का अंधकार था, तो हनुमान की निस्वार्थ सेवा सत्य और धर्म का प्रकाश। इसीलिए हनुमान जग के संकट मोचन कहलाए। वो जो सबकी आशाओं का केंद्र है, सबके संकट हरते हैं, सबकी बाधाओं और व्याधियों का अंत करते हैं। लंकेश ने कहा था कि मुझे सूर्यास्त से पूर्व पहुंचना होगा। मुझे शीघ्रता करनी होगी। यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा, फिर इन्हें विष मुक्त कराना असंभव हो जाएगा। सूर्यदेव, आचार्य जी ने कहा था संध्या काल से पूर्व इनका उपचार करना आवश्यक है। महाराज जटायु, हमें समय रहते पहुंचने के लिए अपनी गति और बढ़ानी होगी। वो देखिए, उस ओर है प्रवाल द्वीप।
हनुमान भी प्रवाल द्वीप की ओर और उधर बाली भी। कहीं दोनों ही प्रवाल द्वीप में आमने सामने आ गए तो लंकेश को ये सूचना देनी होगी। त्रिशिरा, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? त्रिशिरा, 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 त्रिशिरा। कौन हो तुम और त्रिशिरा कहाँ है? उसे बुलाया है मैंने। तुम तो धरती के भीतर हो, मैं निकालता हूं तुम्हें। मैं हूं त्रिशिरा। मुझ महानतम वाली पर आक्रमण करने वाले की आधी शक्ति छीन जाती है, मेरी देह में समाहित हो जाती है। किंतु त्रिशिरा, तुम मुझसे भयभीत नहीं हुए। मेरा नाम वाली है। मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं तुम्हारा। लंकेश रावण का मित्र, तुम्हारा मित्र। लंकेश के मित्र। आपको सर्वप्रथम यही कहना चाहिए था। कहिए, क्या कार्य है मुझसे? लंकेश ने कहा था कि चतुरंग पर्वत के बारे में तुम ही बता सकते हो। बताओ, कहाँ है वो? उस ओर जाइए। वहां जाकर आपको 4 ऊंचे पर्वत दिखाई देंगे। उनके मध्य खड़े होकर आपको चतुरंग पर्वत दिखाई देगा। धन्यवाद त्रिशिरा, मुझे शीघ्र वहां पहुंचना है। किंतु स्मरण रहे, चतुरंग पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है। कठिनाइयों का सामना करने में मुझ महानतम वाली को बड़ा आनंद आता है। मरकट, इसे तो गरुड़ राज्य में उलझा के रखा था मैंने, किंतु ये गरुड़ों के साथ प्रवाल द्वीप की ओर। ये मरकट इस ओर क्यों आया होगा? प्रतीत होता है जैसे उस मरकट की मृत्यु हुई, उसे प्रवाल द्वीप खींच लाई है। मरकट, तुम्हारा काल तुम्हें यहां ले आया है। अब कोई भी मुझ महानतम वाली से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता।
अरे सूर्यास्त शीघ्र होने वाला है। स्मरण रहे बाल, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। ये मेरा दुर्भाग्य है। तुम्हें पराजित करने का सुनहरा अवसर गंवाना पड़ रहा है मुझे। तिसरा ध्यान से देखो उस वानर बालक को जो पक्षियों के साथ आकाश में उड़ता हुआ यहां आ रहा है। वो मेरा और मेरे मित्र, तुम्हारे महाराज लंकेश रावण का घोर शत्रु है। महाराज रावण का शत्रु? तो वो अब तक जीवित कैसे है? वो जीवित है इसलिए क्योंकि उसके भाग्य में तुम्हारे हाथों मृत्यु प्राप्त होनी है। स्मरण रहे, उसे यहाँ से जीवित नहीं लौटने देना है। दशानन रावण का ये सेवक उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। हनुमान मरकट, तुम प्रवाल द्वीप आ तो गए हो, परंतु यहाँ आना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। यदि तुम इस त्रिशिरा से बच भी गए, तोड़ने की शक्ति प्राप्त करने के पश्चात महानतम वाली सर्वप्रथम तुम्हारा वध करने की अपनी प्रबल इच्छा को पूर्ण करेगा। अंडों की सुगंध आ रही है, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध प्रतीत होता है। महाराज रावण का ये शत्रु मेरे लिए भोजन का उपहार ला रहा है। वानर, गरुड़, अंडे। आज मुझे 3-3 स्वाद का भोजन प्राप्त होगा। मुझे शीघ्र ही वहां जाकर इन सबको अपना ग्रास बनाना चाहिए। प्रवाल द्वीप तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, किंतु इसमें इतना परिवर्तन हो गया है कि जिस विशैलेकरणी पुष्प को मैं ढूंढने आया था, वो पुष्प तो मिलना अब कठिन प्रतीत हो रहा है। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। यदि उससे पूर्व इन अंडों पर उस पुष्प के रस की औषधि नहीं डाली गई, तो ये उस विष के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। निसंदेह उस दुष्ट असुर त्रिशिरा के कुप्रभाव से प्रवाल द्वीप में इतना परिवर्तन आ गया है, परंतु विशैल्यकरणी पुष्प को ढूंढना अति आवश्यक है। मैं 100 योजन तक निर्बाध देख सकता हूँ। संभव है अपनी दृष्टि से मैं उन पुष्पों को ढूंढ पाऊं। ये क्या? मुझे एक अत्यंत विचित्र और भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है।
एक विशालकाय तरंग का रूप लेकर तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। यही त्रिशिरा है। प्रवाल द्वीप पर तो त्रिशिरा नामक एक भयानक मायावी राक्षस का आधिपत्य हो गया है और अब जो भी वहां जाता है उसे त्रिशिरा के हाथों मृत्यु मिलती है। त्रिशिरा तुम्हारा स्वागत करता है। बहुत ही उचित समय पर तुम्हारा आगमन हुआ है। भूख से व्याकुल हूँ मैं। तुम मेरा भोजन बनकर मेरी भूख को शांत करोगे। सावधान त्रिशिरा, अपनी सुरक्षा चाहते हो तो हट जाओ हमारे मार्ग से। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम हमें हानि पहुंचा सको। अच्छा, लगता है तुम शांति से नहीं मानोगे। मुझे अपनी शक्ति का परिचय देना ही पड़ेगा। लगता है तुम शांति से नहीं मानोगे। मुझे अपनी शक्ति का परिचय देना ही पड़ेगा। ये किस प्रकार की ध्वनि है? बंद करो, असहनीय है ये ध्वनि। बंद करो, असहनीय है ये ध्वनि। त्रिशिरा, इतनी कर्कश और अप्रिय ध्वनि का संचार क्यों कर रहे हो? ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है वानर बालक। ये त्रिशिरा का घातक ध्वनि तरंगवार है। तुम्हें और तुम्हारे पक्षी मित्रों को आतंकित देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। अब ज्ञात हुआ मुझ में कितनी शक्ति है। अब देखो मेरे अगले वार का प्रभाव। शीघ्र गिरो पक्षी बालक। तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए आतुर है त्रिशिरा। हनुमान भैया, हनुमान!
हनुमान भैया, हनुमान! अच्छा बानर बालक, इसे मुझसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। त्रिशिरा को चुनौती दे रहे हो तो लो, मेरे इस वार से बचो। इसकी ध्वनि तरंग से उत्पन्न हुआ धूल का ये बवंडर तो सीधे नंदों की ओर आ रहा है। हनुमान को नंदों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बानर बालक, मेरी ध्वनि तरंगों का वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम यत्र तत्र कूद कर अपना बचाव करो। इस बीच मैं इस गरुड़ बालक को खाकर अपना भोजन प्रारंभ करता हूँ। बचाओ भैया हनुमान! हनुमान तुम्हें मित्र चितांतक को कोई भी क्षति पहुंचाने नहीं देगा। तुमने तो अपना परिचय दे दिया है, अब हनुमान का भी थोड़ा परिचय ले लो। आओ, आओ मेरे पास। सखा, धन्यवाद हनुमान भैया। सखा, मित्र चितांतक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। हाँ। यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा। मुझसे मेरा भोजन छीनने का दुस्साहस किया तुमने, बानर बालक! दुष्ट पक्षियों! त्रिशिरा पर वार करने का दुस्साहस किया तुमने। अब तुम सब भूख से व्याकुल त्रिशिरा को कुपित करने का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बचिए महाराज! इससे उलझकर तो हमारा समय नष्ट हो रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ उपाय करके इसे रोकना होगा।
कोई उपाय नहीं है मेरे पास। धिक्कार है मुझे। इतना लाचार हूं मैं कि मुझे अपने प्रिय मित्र हनुमान और उसके परिवार के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। राजकुमार सुग्रीव, अब हम सुमेरु की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सुमेरु पर आक्रमण करने के लिए आगे कैसे बढ़ूं मैं? काका केसरी और प्रिय हनुमान की अनुपस्थिति में अकेली अंजना माता का सामना कैसे करूं, जिन्होंने सदैव मुझे अपने पुत्र के समान स्नेह दिया है। राजकुमार सुग्रीव, महाराज वाली का स्पष्ट आदेश है, सूर्यास्त के पूर्व हमें अपनी सेना के साथ सुमेरु पहुंचना है। मार्ग में कहीं भी रुकने का समय नहीं है। हम महाराज वाली की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें और भी तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा। एक दिवस का समय देता हूं तुम्हें। मेरे आदेश का पालन हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्यु दे सकता हूं। यदि आप उड़ने की उचित प्रशिक्षण पा लें तो आप इसी दिव्य पंख के लघु अंश से पूर्ण रूप से उड़ भी सकते हैं। खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज। ऋषिरा ने कहा था इन पर्वतों के मध्य पहुंचकर मुझे चतुरंग पर्वत दिखाई दे जाएगा, किंतु उसे पहचानने का कोई विशेष चिन्ह नहीं बताया उसने। अब कैसे ज्ञात करूं कि इन पर्वतों में से चतुरंग पर्वत कौन सा है? इतना अद्भुत दृश्य, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत भूमि से पृथक मेघों के समान आकाश में चलायमान है। अवश्य यह असाधारण पर्वत ही चतुरंग पर्वत है, जिस पर खग विद्या के आचार्य ऋषि कुंभज का वास है। सूर्यास्त होने वाला है। मुझे शीघ्रता से उस पर्वत के शिखर तक पहुंचना होगा। स्मरण रहे बाले, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही विषैलीकरणी पुष्प को ढूंढना होगा। विष के प्रभाव से ये स्याह होते जा रहे हैं। यदि और विलंब हो गया तो इन्हें बचाना कठिन होगा। सावधान हनुमान भैया। यदि ये तरंग हनुमान भैया के शरीर से टकरा गई तो उनका भारी अनिष्ट हो सकता है। नहीं, हे ईश्वर, हनुमान भैया की रक्षा कीजिए।
अत्यंत विचित्र बात है, इतनी घातक ध्वनि तरंग हनुमान भैया के शरीर से टकरा गई और वो हंस रहे हैं। त्रिशिरा की ध्वनि तरंग का ऐसा प्रभाव आज तक किसी पर नहीं हुआ। तुम हंस लो जितना हंसता है वानर बालक। मेरे घातक ध्वनिवार अभी शेष हैं, जिससे मैं शीघ्र ही तुम्हें धराशायी कर दूंगा। बंद करो, मुझे गुदगुदाहट हो रही है। तुम त्रिशिरा के अन्य ध्वनि तरंगों से तो बच गए वानर बालक, पर अब मेरी सबसे भयानक महाध्वनि तरंग के वार से तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे। ये तो पुनः ध्वनि तरंग मेरी ओर भेज रहा है। हनुमान, तुम यहाँ हास परिहास करने नहीं आए हो। सूर्यास्त होने वाला है। त्रिशिरा के इस खेल में और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। हनुमान को शीघ्र ही किसी युक्ति से इसे मुक्ति पानी होगी। हनुमान भैया ने अपने शरीर को वज्र स्वरूप देकर त्रिशिरा की ध्वनि तरंग को लौटा दिया। नहीं, ये तो घोर अन्याय है। मेरी ध्वनि तरंग का वार मुझ पर हो रहा है। मुझे धरती में विलीन होकर अपना बचाव करना होगा। अब तुम सब सुरक्षित हो। हनुमान, प्रतीत होता है त्रिशिरा का अंत हो गया। तुम्हारी चतुराई की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कितनी सरलता से तुमने इस मायावी राक्षस का अंत कर दिया। महाराज जटायु, हमें त्रिशिरा से तो मुक्ति मिल गई, किंतु अभी हमारा एक कार्य शेष है। सूर्यदेव अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ चुके हैं। सूर्यास्त भी होने वाला है। हमें शीघ्र ही विशैल्यकर्णी पुष्प को ढूंढना होगा। हाँ हनुमान। हाँ। परंतु हम कहाँ ढूंढे उस पुष्प को हनुमान भैया? आप
सब मेरे साथ चलिए। ये भूमि में अकस्मात कंपन कैसी? ओहो, तो यही है खग विद्या के आचार्य कुंभज ऋषि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो वत्स। मैं किष्किंधा का महाराज बाली। गरुड़ दिव्य पंख के साथ आपके समक्ष आपसे उड़ने की विधि सीखने के लिए प्रस्तुत हूं। परंतु तुम दिव्य पंख नहीं, अपितु मात्र उसका लघु अंश लेकर आए हो। इसकी सहायता से तुम उड़ने में समर्थ हो पाओगे या नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। ऋषिवर, पक्षियों की भांति उड़ान भरकर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने की इच्छा है महानतम वाली की, और अपने इस इच्छा की पूर्ति के लिए महानतम वाली कोई भी यत्न करने के लिए तत्पर है। आप मुझसे जो भी कराएंगे मैं करूंगा। आपको मुंह मांगी गुरु दक्षिणा भी दूंगा, परंतु आप मुझे उड़ने में सक्षम बना दीजिए। वत्स वाली, जो गरुड़ों का दिव्य पंख लेकर चतुरंग पर्वत पर मेरे समीप पहुंचेगा, उसे उड़ने की विधि सिखाने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। परंतु समय कम है। मुझे दिव्य गरुड़ पंख के इस अंश को सूर्यास्त से पूर्व अभिमंत्रित करना होगा, अन्यथा इसकी दिव्यता और शक्ति दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। उस मरकट को परास्त करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से उड़ने की शक्ति प्राप्त करनी है। एक बार मुझे उड़ान भरने का रहस्य ज्ञात हो जाए, फिर देखता हूँ वो मरकट हनुमान मुझसे अपनी और अपने राज्य की रक्षा कैसे करता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस मेरे पीछे आइए। ठीक है हनुमान। पीछे हटिए। हम तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। इस राक्षस से अब हम अपना बचाव कैसे करें? आप बच कर दिखाओ तुम सब। मैंने तुम्हें अपने पाश में जकड़कर जड़ कर दिया है पक्षियों। अब तुम कितना भी प्रयत्न करो, तुम मेरी इच्छा के बिना हिल नहीं पाओगे। मुझे इस त्रिशिरा से गरुड़ों को मुक्त कराना होगा, अन्यथा वो इन्हें अपना आहार बना लेगा।
तुम्हारे जीवन में अभी कुछ क्षण शेष हैं। इस वानर बालक को मृत्यु के घाट उतारने के बाद मैं शांति पूर्वक तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। ये लो वानर बालक। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ क्षण शेष हैं। इस वानर बालक को मृत्यु के घाट उतारने के बाद मैं शांति पूर्वक तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। त्रिशिरा, तुम मुझे इधर पकड़ने आओगे तो मैं कूदकर उधर चला जाऊंगा। ये लो वानर बालक। मैं वहाँ नहीं, यहाँ हूँ। आओ आओ, पकड़ो मुझे। मैं यहाँ हूँ त्रिशिरा जी। छका दिया वानर, परंतु मैं तुझे बचकर जाने नहीं दूंगा। अभी पकड़ता हूँ। हनुमान को इस असुर को चकमा देने में आनंद आ रहा है, परंतु अभी एक क्षण भी गंवाना उचित नहीं है। सूर्य की किरणें क्षीण हो रही हैं। दिन छिपने से पहले ही मुझे इन अंडों का उपचार करना होगा, अन्यथा इसको विष रहित करने का मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। परंतु इस असुर से कैसे छुटकारा पाऊं? मुझे देखकर हंस रहे हो वानर बालक? यहाँ वहाँ कूदना तो तुम वानरों की प्रवृत्ति है। कब तक कूदते रहोगे? कभी तो मेरे हाथ आओगे। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं त्रिशिरा जी। मैं अधिक देर तक आपका सामना नहीं कर पाऊंगा। अन्यथा आप अपनी ध्वनि तरंगों से हनुमान को आहत कर देंगे, परंतु उस ध्वनि तरंग से आपके सिवा और कोई नहीं बच सकता। मैंने आपकी वो घातक ध्वनि तरंग आपकी ओर लौटा दी थी। वो आपसे टकराई, इसके पश्चात भी आप जीवित हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब तक त्रिशिरा के शरीर का एक भाग धरती में स्थित रहेगा, उसका संहार करना असंभव है। इसीलिए मैं अपने शरीर का एक भाग धरती के भीतर रखता हूँ। त्रिशिरा स्वयं ही मेरी युक्ति में फंस रहा है। अर्थात आपका संपूर्ण शरीर धरती के बाहर हो, तभी आपका वध हो सकता है। और बिना त्रिशिरा के इच्छा के बिना कोई भी बलपूर्वक उसके शरीर को धरती से बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। ये अकस्मात हनुमान को क्या हो गया है? वो उस दुष्टासुर से इतनी बातें क्यों कर रहा है? अब ज्ञात हुआ, इसका वध करने के लिए किसी युक्ति से इसे स्वेच्छा से पृथ्वी से बाहर निकालना होगा। इसे पृथ्वी से बाहर निकालने का उपाय भी सूझ गया।
त्रिशिरा जी, यदि आपको इसे प्राप्त करना है तो थोड़ा ऊंचा उठकर ले लीजिए। मैं वचन देता हूँ, यदि आपने इसे छू लिया तो मैं इन्हें लेने से रोकूंगा नहीं। अंडे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंडे। इसे पृथ्वी से पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए मुझे थोड़ा और ऊपर जाना होगा। एक बार पुनः प्रयास कीजिए। यदि आपने मुझे छू भी लिया, मैं इन अंडों के साथ आपको शीघ्र समर्पण कर दूंगा। हनुमान क्या कर रहा है? इसके सामने समर्पण करने का अर्थ है कि हनुमान की मृत्यु। तो प्रतीक्षा किस बात की? अभी छूकर तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। सखा, कुछ तो युक्ति लगा रहे हैं हनुमान भैया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। इसीलिए कहते हैं त्रिशिरा कि लालच बुरी बला है। तुम हम तीनों को आराम से खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे, किंतु लोभवश तुमने वो किया जो तुम्हारे जीवन के लिए घातक है। छोड़ दो मुझे। मैं धरती के बाहर अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें वो प्राप्त करा दूंगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। हनुमान, इस असुर को कदापि मत छोड़ना, अन्यथा इसका जीवन सुरक्षित होते ही ये पुनः हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है हनुमान। हाँ हनुमान, अब सूर्य कभी भी अस्त हो सकता है। इसको छोड़ने का अर्थ है हमारा उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। त्रिशिरा, तुमने दूसरों को अनेकों कष्ट दिए, उनको कितनी पीड़ा हुई होगी इसका पता तो तुम्हें अब चल रहा होगा। संध्या होने को है, स्वामी अभी तक लौट कर नहीं आए। मुझे तो चिंता हो रही है। मंत्री जी से पूछती हूँ, संभव है उनके पास कोई सूचना या समाचार। ये सुमेरु की सेना तो नहीं है, ये तो किष्किंधा की सेना है। किंतु किष्किंधा की सेना यहाँ क्या कर रही है? कहीं किष्किंधा ने सुमेरु पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? यदि मेरा संदेह सही है और किष्किंधा ने महाराज और पुत्र हनुमान की अनुपस्थिति में सुमेरु पर हमला कर दिया, तो मैं क्या करूंगी? नहीं हनुमान, इन असुरों का स्वभाव होता है छल कपट करना, इसे कदापि मत छोड़ना। हाँ भैया हनुमान, ये तो हमें अपना आहार बनाने वाला था। इसका विश्वास किया तो संभव है ये पुनः हमारे प्राणों को हरने की चेष्टा करे।
मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में किसी को भी नहीं सताओगे। इसे मत छोड़ो हनुमान, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं हनुमान, इसका विश्वास मत करना। त्रिशिरा, आपका विश्वास कर मैं आपको मुक्त करता हूँ। सखा, आंजनेय कर मंगल करनी, सकल ताप भव पाप हारनी, देव कृपा सुविमलता कारी, दूषण दुख शाप बहु भारी, सबको विनशे मारुति धीरा, पल में मिटे कोटि जुग पीरा, जुगन जुगन तुमरी प्रभुताई, जय महावीरा जगत गोसाई। रुक जाइए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हनुमान आपके साथ है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ हनुमान। आपने मुझ पर विश्वास कर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मिथ्या बोलना और लोगों का विश्वास तोड़ना यही मेरा स्वभाव था, इसीलिए मैं श्रापित हुआ। सदियों से इस रूप में भटक कर अन्य जीवों को मैं प्रताड़ित करता रहा, परंतु आज आपने मुझ पर विश्वास कर मुझे मोक्ष प्रदान किया है। आप धन्य हैं हनुमान, आपका ये उपकार हमेशा मुझ पर रहेगा हनुमान। हनुमान, तुमने त्रिशिरा को मोक्ष देकर प्रवाल द्वीप की रक्षा की है। प्रवाल द्वीप अचानक इतना हरा भरा हो गया है, ये द्वीप पहले जैसा हो गया है, तो हमारे लिए विषैले करनी पुष्प को ढूंढना और सरल हो गया है। परंतु समय तीव्र गति से निकलता जा रहा है, हमें शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करना होगा। हाँ, हनुमान भैया सही कह रहे हैं। इन अंडों का स्याह पड़ता रंग इसका संकेत है कि इन पर विष का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है। मैं अभी शीघ्र उड़कर वैशाल्यकरणी पुष्प ढूंढ कर लाता हूँ। उसके लिए आपको और श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कल्याण हो। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। हनुमान, तुमने मुझे और संपूर्ण प्रवाल द्वीप को त्रिशिरा के आतंक से मुक्त किया है, इसीलिए यहाँ की हर वस्तु पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। तुम्हारे यहाँ आने का अभिप्राय मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं विशल्यकर्णी पुष्प स्वयं लेकर आया हूं, जिससे आपके प्रयोजन में और विलंब ना हो। धन्यवाद ऋषिवर। अब तुम सब शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। सूर्यास्त होने ही वाला है, हमारे पास बहुत ही अल्प समय है।
हमारे अंडों पर से विष का प्रभाव समाप्त हो रहा है। हनुमान भैया ने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं यहाँ सुमेरु को किष्किंधा के अधीन करने आया हूँ। यदि सुमेरु समर्पण कर दे तो यह कार्य शांतिपूर्वक हो सकता है, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना होगा। सुग्रीव, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे हनुमान। समस्त गरुड़ लोक सदैव तुम्हारा आभारी रहेगा हनुमान। तुमने इन अंडों की रक्षा कर हम गरुड़ों के भविष्य को बचाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ गरुड़ राज्य चलो, जहाँ सब गरुड़वासी तुम्हारा अपने प्रति आभार व्यक्त कर सकें हनुमान। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। प्रणाम आता हूँ। देवियों, आप सबको यहाँ देखकर मैं चकित हूँ। मुझे आप सबसे भेंट की अपेक्षा नहीं थी। महाराज, हमें अंडों की चिंता सता रही थी, इसलिए हमने निर्णय लिया और आपके पीछे पीछे चली आई। चलिए। सुरक्षित है हनुमान। है सुफल अंजनी कुमारा, गरुड़ लोक आनंद अपारा। सकल मातु हर्षित हो रही, अति उत्साह ममता जल बही। हनुमन को सुधी आई मैया, अचल नेहरू आंचल छैया। कह जाना निज मातु समीपा, नेह जननी तिरलोक अनूपा। हनुमान, हम सब जीवन भर आपकी ऋणी रहेंगे। एक पुत्र ने अपनी माता के लिए कार्य किया है, इसमें ऋण क्या। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। अंडे फूट रहे हैं। हमारे गरुड़ शिशु बस इस संसार में आने ही वाले हैं।
देवताओं के दर्शन करके मुझे भी अपनी माँ के पास जाकर दुलार करवाने की इच्छा हो रही है। तुम्हारे पिता महाराज ऋक्षराज और महाराज केसरी जी के बीच घनी मित्रता है। ऋक्षराज के परिवार को महाराज केसरी ने अथवा मैंने कभी भी अपने परिवार से पृथक नहीं समझा। अनेकों बार स्वयं अपने हाथों से तुम्हें भोजन परोसा है मैंने, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो, वो भी तब जब स्वयं महाराज केसरी और मेरा पुत्र और तुम्हारा प्रिय मित्र हनुमान यहाँ उपस्थित नहीं है। हनुमान, मैं अभी माँ के पास जाता हूँ। कुशलता से जाओ पुत्र। प्रणाम माताओं। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम ऋषिवर।